नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, है ना। और आपको मेरा स्वास्थ्य देखकर लग रहा होगा कि मैं भी अच्छा नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिससे आपकी तबीयत तरोताजा हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 27 फरवरी तक आपको वेट करना है और 29 फरवरी को मैं आपको कोई ना कोई सूचना जरूर दे दूंगा। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसा कि हमको भी अवगत कराया गया था, है ना, कि आपको 27 फरवरी तक कुछ नहीं बोलना है। हम लोग 26 फरवरी को इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में पूरी तरीके से बच्चों से मिल भी नहीं पाया था, है ना। और हमको उठाकर धर लिया गया और हमको पूरा इलाहाबाद घुमाया जा रहा था, ठीक है ना। तो जो जो विद्यार्थी वहां पर मौजूद था, जो जो धरना दे रहा था या जो जो, है ना, टीचरों के साथ खड़ा हुआ था, उनको मेरे सामने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा जा रहा था। बात समझ में आ रही है। आप लोगों ने टीवी चैनल पर एक वीडियो देखा होगा। वो वीडियो मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूं। मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं कर पाऊंगा या भी बहुत ज्यादा बातें तो नहीं कर पाऊंगा। आपको कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब प्रशासन ने मुझे बिठा लिया ना, और भी जिन जिन विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थी भी वहां पर मौजूद थे, ठीक है ना। अध्यापकों को अलग रखा जा रहा था, अध्यापकों को भी एक साथ नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले वो फोन उठा लेते हैं, सबसे पहले वो फोन छीन लेते हैं, है ना। फिर फोन ओन आप नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रताड़नाओं से गुजरने के बाद, है ना, आप नहीं समझेंगे, जो विद्यार्थी पकड़े गए, जो हिरासत में थे या जो टीचर्स पकड़े गए थे, वही इस बात का दर्द समझ सकते हैं। और रात में 2 बजे हमको स्टेशन पे ले जाके छोड़ा है, ठीक है ना। 1:30 2 बजे मुझे स्टेशन पे ले जाके छोड़ा है। मेरी सिर्फ एक ही अध्यापक से बातचीत हो पाई थी, वो रवि सर थे, है ना। उन्हीं से मुलाकात भी हो पाई थी, ठीक है ना। क्योंकि जब हमको लेकर गए थे तो रवि सर को वहां पे चेतावनी देने के लिए गए थे कि आप अपनी कोचिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उनको वहीं अरेस्ट कर दिया गया था। फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, जो वीडियो मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूं, मैं आपको ये तो बता ही दूंगा, ये बहुत बड़ी तरोताजा खबर आए मेरे पास, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। ये देख पाएंगे, रात में जब मैं 2:30 बजे वापस आ रहा था, तब मुझे इलाहाबाद में ये विद्यार्थी मिले। ये सब लेखपाल में इनका चयन हो चुका है ना। और लेखपाल वाले विद्यार्थी ने हमको रोका और वहां पर हम लोग की इनसे बात हुई, है ना, लेखपाल के बारे में कि सर नियुक्ति पत्र देना चाह रहे थे लेकिन नहीं दिया, स्टे लगा दिया, ये वाली बात। फिर आप देखेंगे कि ये वाला वीडियो जो मैंने आपको रात में 1:30 2 बजे डाला था। अब आप सोच रहे होंगे सर, तो फिर आपने लगातार 24 से 48 घंटे आपने आरओ के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, विद्यार्थियों का सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि यूट्यूब जो जो चैनल होता है, उस यूट्यूब चैनल में एक मैनेजर का ऑप्शन होता है। तो उन लोगों ने एक बंदे को ईमेल आईडी हमें देकर, है ना, हमसे मैनेजर बनवा लिया। मैनेजर बनवाने का मतलब क्या है, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो पहले वो देखेंगे, अनलिस्ट करके मैं डालूंगा, पहले वो देखेंगे, अगर वो पढ़ाई वाला वीडियो है ना, तो ही उसको वो पब्लिश करने दे रहे थे, अदरवाइज उसको अनलिस्टेड और डिलीट कर दे रहे थे। और सख्त हिदायत दी गई थी कि आप 48 घंटे तक, जब तक 27 फरवरी की लास्ट डेट और 28 तारीख तक आपको रुकना है। आप भड़काएंगे नहीं बच्चों को, आप उकसाएंगे नहीं कि आप धरना देकर बैठिए, या फिर कोई टीचर को नहीं बरगलाएंगे कि वहां पर भड़काएंगे नहीं, है ना। ये सारी चीजें दी गई थी। अगर ऐसा किया गया तो हम आपके चैनल को सीज कर देंगे। बहुत सारी चीजें थी, है ना, जो मैं आपके सामने अभी भी नहीं बता सकता हूं। कल 48 घंटे पूरे हो गए हमारे, तो हमने उसको तुरंत ही मैनेजर से रिमूव कर दिया। समझ में आ गया। उसके पहले रिमूव कर देते तो सीधे एसीपी प्रयागराज का जो मैसेज हमारे पास पड़ा हुआ है ना, भीषण सा, तो मैं क्या ही कह सकता हूं, ठीक है ना, कि सभी गुरुजनों से ऐसे, मतलब प्यार से बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूं। आपने बहुत वैसे देखा होगा, टीवी भी में देखा होगा, मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूं, ठीक है ना। ओरिजिनल जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल वीडियो, हाँ ये सिविल लाइन का वीडियो है, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। ये सिविल लाइन का वीडियो है, मैं पहले जवाब के पास वाला इलाहाबाद के लिए जाते हैं। ये दुर्गति छात्रों की दुर्गति की है। तो सोचिए, जिनको पकड़ कर ले गए थे उनकी दुर्गति क्या की होगी। लखनऊ में तो फिर पुलिस फिर भी बहुत प्यार से बात करती है हम लोगों से, ऐसा नहीं, लेकिन प्रयागराज की पुलिस है, इनको दर्द नहीं समझ में आता है कि छात्र का दर्द क्या है, अध्यापक का दर्द क्या है, कोई दर्द नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ये है
ठीक। तो चलो, मैं बहुत ज्यादा अभी भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना देता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चों आपके लिए सिर्फ एक है कि आरओ एआरओ की परीक्षा 100% निरस्त हो जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी आरओ एआरओ के धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं, है ना, वो उठेंगे नहीं। वो जब तक आयोग का नोटिस नहीं आ जाता तब तक नहीं रुकेंगे। हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि ये परीक्षा निरस्त हो जाएगी, ठीक है ना। जांच हो चुकी है और जांच में पाया गया है कि हाँ, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, ठीक है ना। तो ये परीक्षा 100% निरस्त कर दी जाएगी और इसकी परीक्षा भी 6 माह के भीतर कराए जाने का अनुमोदन दिया जा रहा है। तो अभी चिल्लाना नहीं है, अभी खुश नहीं होना है बहुत ज्यादा, जब तक आयोग का नोटिस नहीं आ जाए। अब आयोग का नोटिस कब आएगा? आयोग का नोटिस 8 मार्च से 10 मार्च के बीच में जारी करने की बात की गई है। हो सकता है इसके पहले भी जारी हो जाए, लेकिन 8 मार्च से 10 मार्च, अब वो उनके ऊपर है, कल जारी कर दे, आज जारी कर दे, परसों जारी कर दे। तो 8 मार्च से 10 मार्च के भीतर भीतर आपको आयोग का नोटिस आ जाएगा। 100% परीक्षा निरस्त होगी, है ना। लेकिन इस 100% में अभी की बात करें, अभी की सिचुएशन की, तो 99.99% परीक्षा निरस्त हो जाएगी। लेकिन 0.1% अभी भी आयोग है ना, राज्य का सबसे बड़ा आयोग है, वो अपनी गलती स्वीकार करने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर सकता है। तो 0.1% ही निगेटिव चीज है कि नहीं होगी, लेकिन आप तैयारी शुरू कर दीजिए और अगले 6 माह के भीतर का नोटिस आपके सामने आ जाएगा कि अगले 6 माह के भीतर भीतर इसकी परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाएगी। और जितने विद्यार्थी मेरे प्रयागराज के धरने पर बैठे हैं, उनको मेरा सलाम, है ना, उनको मेरा नमस्कार, कि आपके जज्बे को हम सलाम देते हैं बच्चे, है ना। आप लोगों ने इतनी मेहनत की। जब जब समीक्षा अधिकारी की बात की जाएगी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की बात की जाएगी, जब जब इसके पेपर के लीक की बात की जाएगी, तब तक आपकी बात की जाएगी, मेरे प्रयागराज वाले सभी विद्यार्थियों की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो बस इतनी ही बातें मुझे करनी है। बाकी और भी बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई हैं, जिसको मैं आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। लेकिन और भी नई बातें आई हैं, जैसे यूपीपीएससी की जो एग्जाम डेट है 2024 वाली, क्या वो बढ़ेगी? एलटी ग्रेड, जीआईसी की वैकेंसी कितनी आ रही है? एपीएस की वैकेंसी, हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की 350 प्लस वैकेंसी है, वो कब आ रही है? उसके पहले कौन सी वैकेंसी आ रही है? तो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद, है ना, एक कैलेंडर बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी यूपीपीएससी से आ रही है। और अगर आप आरओ के विद्यार्थी नहीं हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या एपीएस के विद्यार्थी हैं, जो अभी तक एपीएस का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट कब आएगा, है ना, तो वो सब जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है, तो मैं आपको जल्द ही उसको शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।